फिर वारों की कल्पना की भगवान ने। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनि, ये 7 वार भगवान ने बनाए। एक वार भगवान शंकर का, भगवान शंकर का वार कौन सा है? भगवान शंकर का वार है रविवार, भगवान शिव का वार है रविवार, और सोमवार है माँ जगदम्बा का। भगवान को माँ जगदम्बा अति प्रिय है, इसलिए भगवान का पूजन सोमवार के दिन किया जाता है। दूसरी बात, सोमवार का देवता है चंद्र देवता। सोमवार जो है उनके देवता कौन है? चंद्र भगवान। चंद्र भगवान उनके देवता हैं। भगवान चंद्रमा से अति प्रसन्न है, तो सोमवार को भगवान का पूजन किया जाता है। वैसे तो भगवान का पूजन हर दिन किया जाता है। शिव का वार रविवार बताया गया है, सूर्य का वार। सोमवार माँ जगदम्बा का बताया गया है, माँ जगदम्बा का वार है सोमवार। इसलिए वैसे तो 7 वारों का ही पूजन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सोमवार के दिन जो पूजन किया जाता है वो अत्यधिक श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए भगवान ने वारों की कल्पना की। वारों की कल्पना के बाद में भगवान ने विभिन्न तीर्थों की कल्पना की। कहा कि कौन से तीर्थ पर स्नान करने से कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है, ध्यान से सुने। कहा आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी तिथि हो, इसमें अगर भगवान शिव के ओम का जाप किया जाए तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस समय में पूजन करे तो सर्वश्रेष्ठ, पूजन ना करे तो ओम का जाप करे। इस प्रकार से जाप करें। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, जितनी बार आप कर सकें उतनी बार ओम का जाप करना चाहिए। आद्रा नक्षत्र में अगर सूर्य संक्रांति हो तो कहते हैं 1 जप का करोड़ गुना फल मिलता है। सूर्य संक्रांति में अगर आद्रा नक्षत्र मिल जाए, आ रही है सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति, आद्रा नक्षत्र मिल जाए तो 1 बार ओम नमः शिवाय बोलने का फल है 1 करोड़ बार ओम नमः शिवाय बोलना। एक नाम का फल कितना है? एक नाम का फल कितना है? करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और कहा कि अगर पुनर्वसु का आदि भाग मिल जाए, मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग मिल जाए, तो उस समय में भगवान का पूजन होम तर्पण किया जाए तो व्यक्ति को समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी दान करने का फल आप लोग करते हो ना, थोड़ा थोड़ा दान करते हो ना। एक बार ये नक्षत्र देखकर दान करिए, पृथ्वी दान करने का फल मिल जाएगा। सारा काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद में लिखा भगवान के लिंग का दर्शन प्रभास काल में, मध्य काल में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो व्यक्ति 2 बार प्रभात में और मध्य काल में भगवान शिव का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, आपका सामर्थ्य नहीं हो, मैं आपको बिना खर्चे की बात बताता हूं। कई लोग सोचेंगे बोले महाराज जी ने तो इतनी सारी चीजें बता दी, कहां से लाएंगे? बिना खर्चे की बात। अपने घर से एक जल का लोटा भर के ले जाओ, जल का लोटा भर के लेके जाओ, उसमें कोई खर्चा नहीं है। जल का लोटा भर के ले जाएं, उसको भगवान शिव पर समर्पित करते जाएं। और 3 चीजों का ध्यान रखें विशेष रूप से। जब आपके हाथ में जल का लोटा हो, उस समय आपके मुख पर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके चित्त में भगवान का ध्यान जरूर होना चाहिए। आपके चित्त में भगवान का ध्यान जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के मुख पर भगवान का नाम, जिस व्यक्ति के चित्त में भगवान का ध्यान, जिस व्यक्ति के हाथ में जल का लोटा, उसके बाद में अगर जल चढ़ाया जाए तो निश्चित भगवान उस व्यक्ति की मनोकामना तत्काल पूर्ण करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बिना पैसे की बात है, एक बात का ध्यान रखें, सबसे पहले मंदिर में जाकर थोड़ा साफ सफाई का कार्य करें। हम इतने वजनदार हैं, हम इतने भारी हैं, हमारे हाथ पांव में इतना आलस है
कि महाराज भगवान के शिवलिंग पर अनेकों प्रकार के पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, वो पहले से ही उस पे पड़े और हम जा रहे हैं। हम जैसा आलसी संसार में कोई नहीं, हम जैसा दुर्भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं। हम दुर्भाग्य के मारे हैं, अकल से बेचारे हाथ में लोटा लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान के ऊपर उंडेल देते हैं। हमने जितना पुण्य किया वो सारा पुण्य उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जिसने आपसे पहले पूजा की। आपसे पहले पूजा की, उसका फल वो ले जाएगा जिसके पहले उसने पूजा की। इसलिए भगवान के शिवलिंग को, जलेरी को एक बार साफ कर दें, उस पे से सामान हटा दें, नहीं तो वो सारा फल आपका कटता जाएगा और उसको मिलता जाएगा। कहते हैं ना कि जिसके बटुए में पैसे रखोगे उसी का मालिक कौन होगा। अभी आपके पास में इतने सारे पैसे हैं, आप गलती से आओ और आकर मेरे बटुए में रख दो तो उसका मालिक कौन है? उसका मालिक मैं हूं। उसी प्रकार से आप भी अपने घर का धन ले जाकर जहां रख रहे हैं उसका मालिक कौन है? क्यों? क्योंकि हमको तो इतनी फुर्सत है नहीं कि हम पहले से वहां से सामान हटा दें। हम तो जाते हैं, चलो भैया नमः शिवाय नमः शिवाय, हो ठीक हो, हाँ बस। है? हमें कोई मतलब नहीं भगवान से। नाराज मत होना, मेरे प्रिय हो इसलिए कह रहा हूं। हमें भगवान से मतलब होना चाहिए, लेकिन हमें भगवान से कोई मतलब नहीं। हम तो मिलने जुलने जाते हैं महाराज। हम क्या करने जाते हैं? मिलने जुलने। अगर वास्तव में भगवान का पूजन करने जाते हो तो पूजन के बाद में आप जितना भी पदार्थ भगवान के शिव के ऊपर पहले चढ़ाया गया उसको हटाओ। अगर आपके मुंह में कोई लड्डू ठोंस दे और इतने में ही दूसरा कोई आ जाए कि लो खाओ, तो आप क्या करोगे? पहले वाला खाओगे या खाओगे ना? तो पहले उसको खाओ, वही बात है। पहले भगवान को आप सामने वाले की पूजा से मुक्त होने दो, फिर उनका पूजन करो। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग अगर इस बात का ध्यान नहीं करते तो हमारा कार्य बनने वाला नहीं है।